यूएस की IEEE स्पेक्ट्रम नाम की कंपनी जिसके अकॉर्डिंग 45% ये चांसेस है कि स्पेसएक्स की जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो वापस हमारी धरती से टकरा सकती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल पे रिसेंटली इलॉन मस्क ने 21 मिनी V2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, जिसमें से एक सैटेलाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है और ब्लास्ट कर जाती है। बट जो 14 बची हुई सैटेलाइट्स है वो भी यही बर्बादी के नक्शे कदम पर चल रही है। बट ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले जब 2022 में इलॉन मस्क ने 49 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, तब 40 सैटेलाइट्स वापस धरती के ऊपर ही गिर गई थी। बट तब पर भी ये सारी चीजें हो ही क्यों रही है? सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल। टुडे द अर्थ इज गोइंग टू बी डेड बाय इलॉन मस्क सैटेलाइट्स। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। सबसे पहले ये जो सैटेलाइट था, ये सैटेलाइट का जन्म ही कैसे हुआ था? तो देखो, जो पहले के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज थी जो आपस में लड़ाई करती रहती थी, उन्हें ये पता ही नहीं होता था कि कौन सी कंट्री कब उनके ऊपर अटैक कर देगी, जिसे जानने के लिए यूएस ने एक ऐसी चीज का इन्वेंशन किया था जिसके पास खुद का कैमरा था जो स्पेस में उड़ सकती थी, जिसका नाम इन्होंने सैटेलाइट रखा था। और देखते ही देखते ये आइडिया सब कंट्रीज को पसंद आया और सब कंट्रीज ने अपने अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया। बट जो यूएस की पब्लिक थी उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने ये कहा कि इतना भी पैसा तुम स्पेस में लगा रहे हो, अगर उसका कुछ परसेंट पैसा भी हमारी ग्रोथ के ऊपर लगाते हो तो मे बी हमारी कंट्री की जीडीपी कुछ ज़्यादा ही ग्रो हो जाए। और ये आइडिया बेसिकली गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जिसके कारण जो ये सैटेलाइट था उसका आइडिया पे थोड़ा बहुत कट आउट करते करते जो वहाँ पर की पॉपुलेशन ग्रोथ थी उनके ऊपर वो सारे पैसे लगने शुरू हो गए, जिसकी वजह से वहाँ पर की जीडीपी तो बढ़ी लेकिन जो सैटेलाइट की क्वांटिटी थी वो तो थोड़ी सी कम रह गई। बट जब खाली फिलहाल पे इलॉन मस्क को ये आइडिया पता चला तो उन्होंने किया ये कि उनके पास जो कंपनी थी उसमें से जितनी भी सैटेलाइट्स थी वो मेजॉरिटी ऑफ द सैटेलाइट्स को अब यूज़ करने वाले थे इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि उन्हें ये पता था कि मेजॉरिटी ऑफ द जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर इंटरनेट टावर्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाए तो क्या होगा। तो वही चीज़ को जानने के लिए वो धड़ाधड़ अपनी सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते जा रहे हैं, जो देखने में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि जितनी भी सैटेलाइट्स वो लॉन्च कर रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द सैटेलाइट्स वापस हमारे धरती के ऊपर ही पॉइंट हो जा रही है और गिर जा रही है। बट इन्हें उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो इनका आइडिया है वो ये है कि ये मेजॉरिटी ऑफ द सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे, जिसमें से काफ़ी सारे सैटेलाइट्स आपस में एक लेज़र के थ्रू इंटरकनेक्टेड रहेगी, जो इंटरनेट को प्रोवाइड करने के काम आएगी, जो बेसिकली अपने छत के ऊपर एंटीनाज लगा सकते हैं जहां पर से इंटरनेट के सिग्नल्स आएंगे और वो बेसिकली अपने फ़ोन्स पे यूज़ कर सकते हैं वाईफाई सिग्नल्स के थ्रू। बट इससे होगा ये कि जो इंटरनेट की स्पीड रहेगी वो कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाएगी, और नॉर्मल वर्ड्स में अगर इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज़ होगी तो जो इंटरनेट का प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़ायदा इलॉन मस्क का ही होगा। अभी हाल फिलहाल पे जितनी भी स्पेसएक्स के रॉकेट्स, जो भी मिसाइल्स या फिर जो भी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं उनमें भले इन्हें नुकसान हो सकता है, बट अगर ये आइडिया एक बार वर्क कर जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि जितना भी लॉस इनका हुआ है वो ये आराम से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आइडिया बेसिकली इन्हें इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये लगातार फेलियर्स के बाद भी अपने रॉकेट्स के थ्रू सैटेलाइट्स को लॉन्च करे ही जा रहे हैं। बट अगर गलती से भी ये जितनी भी सैटेलाइट्स है वो गिर जाती है एक साथ, तो मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि हमारी अर्थ का कोई ना कोई हिस्सा तो परमानेंट डैमेज होगा ही होगा। बट कुछ भी कहो, ये आइडिया एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है, क्योंकि अगर ये आइडिया वर्क कर जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जहाँ पर रूरल एरियाज़ है, जहाँ इंटरनेट प्रोवाइड नहीं हो पाता है, वहाँ पर भी आराम से इंटरनेट प्रोवाइड हो जाएगा। बट यही सब चीज़ों को देखते हुए इलॉन मस्क की कंपनी मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ों पे ध्यान दे ही नहीं रही है। वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दे रही है और क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रही है। बट कुछ भी कहो, अगर ये आइडिया वर्क करता है तो ये आइडिया से मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज को ही हेल्प होने वाली है। अब आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? आप मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।